अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सैयद डायरी देख रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ जिनसी अमराज के बारे में आगाही की सिलसिला शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम सोज़ाक नामी बीमारी पर आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं और आज हम आशिक बीमारी जो सिफिलिस बीमारी है उसका बारे में आपको आगाही देने जा रहे हैं। और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। आपको असूल भी शेयर किया था कि ज़रूरी नहीं कि सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ जो है ना वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाली बीमारी हों या सारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन और जैसे आशिक है ये साइलेंट भी रह सकती है, आपको शायद पता ना हो कि इस आपके अंदर बीमारी हो और इलामात ना दे रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पास आगाही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये आशिक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है, उससे रतूबतें बह रही हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये हो जाया करता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है और सेक्स के अलावा भी मुंतकिल हो सकता है। तो एक तो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जिनसी मिलाप में हम एहतियात करनी चाहिए और हमें जो हदूद अपने मज़हब ने दिए हैं उस हदूद के अंदर रह के अपने जज्बात की प्रैक्टिस करें, तो फिर हम बच सकते हैं, इस मसाइल से आगाही से बच सकते हैं। लेकिन ये लंबे चलने वाली बीमारी हो सकती है, इसकी मुख्तलिफ़ दर्जात की मुख्तलिफ़ इलामात हैं। लेकिन इसके जिस्म के ऊपर ख़ारिश होना और उज़्व ख़ास पे फोड़ा बन जाना, रतूबतें बहना और आपके लिम्फ नोड की सोजिश होना, बुखार हो जाना, जल्दी बीमारियाँ होना और आपके जिस्म के अंदर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाना, ये आशिक की इलामात हो सकती हैं। इसलिए इस तरह की आप इलामात पाई जाएँ और उज़्व ख़ास में जलन बहुत ज़्यादा हो, फोड़ा हो, फुंसी हों, तो ये आपने ज़रूर ख्याल करना है और ये चीज़ें आप अपने मौले तक शेयर करें। इसका असूली इलाज ये है कि ये ख़ुद रतूबतों वाली है, बलगमी मिजाज की ये बीमारी है और इस बलगमी मिजाज की बीमारियों के इलाज हम खुश चीज़ों से करेंगे, खुश गर्म चीज़ों से करेंगे। जैसे दालचीनी है, जैसे लौंग है, जैसे जावित्री है। तो इन चीज़ों से हम इलाज करेंगे और अपनी इलामात जो है ना वो बताएंगे। और ओवरऑल भी आपको वीकनेस हो रही है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अपनी हैबिट्स को देखते हुए ये सारी चीज़ें आप आजमाएं और जब इसका आप इलाज करें, अगर खुश चीज़ों से करेंगे तो आपको चाहिए कि आप मुझसे लें, ऐसी अद्वियात भी लें जिससे खुश्क भी हों और आपको पेचस भी लगें। तो इसकी इलाज की जो दौरानी है वो कम हो जाएगा और इलाज जल्दी हो जाएगा। इसका जो जरासीम है टी पैलिडम, उस जरासीम से ये फैलता है और बहुत अरसा तक ये साइलेंट रह सकता है, जिस्म के अंदर रहे। इसका तिब में असूली इलाज ये है कि जो जिस्म के अंदर जाके इलामात पैदा कर रहा है उस जरासीम को मारने की बजाय इसका अंदर का माहौल बदला जाए। अगर बलगमी मिजाज है, तरी ज़्यादा है, बलगम है, तो उसको खुश किया जाए इस जरासीम के मुताबिक। एलोपैथिक तरीके इलाज ये है कि जरासीम को ही मारा जाए, माहौल ना बदला जाए। तो जो जरासीम मारने के लिए इसकी एंटीबायोटिक्स सिफिलिस के इस्तेमाल होती हैं, पेनिसिलिन जी वगैरह उनका काम होता है कि इन रतूबतों को खुश करना, मकसद उनका भी यही होता है। लेकिन माहौल बदलना नहीं होता, वो जो जरासीमों की पॉपुलेशन है उसको टारगेट करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो आलमी इदारा सेहत है उसने 2020 की स्टडीज़ में रिपोर्ट की है कि 7.1 बिलियन लोग इस बीमारी के शिकार हैं। और हमारे पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में भी इसकी प्रेवलेंस और इसकी जानकारी के लिए तहकीक की गई है और भी ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, अगेन यही होता है कि हम चाहते हैं कि हम किसी से शेयर ना करें और टोट के आजमाते रहें। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप शर्माते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको आगाही देंगे। और उसके अलावा अगर आप टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लौंग दालचीनी का कैफ़ा इस्तेमाल करें। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ यही मसला है, यही बीमारी है, आशिक है, आपने TPPA या आप कोई दूसरा TPHA इस तरह के टेस्ट जो आप करवा चुके होते हैं, आपको कन्फर्मेशन होती है कि आपको सिफिलिस है, तो फिर आप शर्मा रहे हैं तो फिर आप हमारे से रब्ता करें। लेकिन हमेशा जहन में रखें, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज तभी होगा जब तशख़ीस होगी और तशख़ीस तभी कंप्लीट होगी जब आप अपनी इलामात सही अंदाज में पेश करेंगे। आप अपना और अपना प्यारों का ख्याल रखें। ये जो हमने आपको टोटके मालूमात आगाही दी है ये आप दूसरों तक शेयर करें ताकि कोई बंदा इस ज़्यादा देर तक इन बीमारियों से मुतासर न रहे। बहुत शुक्रिया।